Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we'll discuss about the basic concept of logic gates. जो लॉजिक गेट्स होते हैं उनके बारे में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो लॉजिक गेट्स आपके जो होते हैं वो आपके डिजिटल सर्किट या कह सकते हैं जो कंप्यूटर में हार्डवेयर है उसको डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। लॉजिक गेट्स जो आपके हैं वो आपके ट्रांजिस्टर, रेसिस्टर, कैपेसिटर्स इन सब के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। उनका डिटेल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं इनकी अपर लेयर पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि लॉजिक गेट्स की सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, उनकी टेबुलर फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और उनका बुलियन फॉर्म में एक्सप्रेशन क्या है, उसी को हम बेसिकली आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि लॉजिक गेट्स कितने टाइप के होते हैं। तो लॉजिक गेट्स जो कि डिजिटल सर्किट आपके हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। पहली कैटेगरी आती है आपकी बेसिक लॉजिक गेट्स, दूसरी कैटेगरी आती है आपकी यूनिवर्सल गेट्स, तीसरी कैटेगरी आती है आपकी अदर लॉजिक गेट्स। जो सबसे पहली कैटेगरी है बेसिक लॉजिक गेट्स वो फर्दर डिवाइडेड रहती है 4 टाइप्स के गेट में, जिसमें सबसे पहला आता है बफर गेट, दूसरा आता है नॉट गेट, तीसरा आपका आता है एंड गेट और चौथा आता है आपका और गेट। इसी तरीके से जो यूनिवर्सल गेट्स हैं ये आपके 2 तरीके के होते हैं, एक होता है नैंड गेट और एक होता है नॉर गेट। ये नैंड और नॉर गेट जो हैं ये यूनिवर्सल गेट्स क्यों कहलाते हैं? इनको यूनिवर्सल गेट्स हम इसलिए कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट को यूज़ करके हम कंप्यूटर में कोई सा भी सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। एनी सर्किट इन द कंप्यूटर सिस्टम कैन बी डिजाइंड ओनली बाय यूजिंग नैंड गेट। इसी तरीके से जो नॉर गेट है ये भी आपका यूनिवर्सल गेट कहलाता है। क्यों? इन कंप्यूटर सिस्टम एनी हार्डवेयर सर्किट कैन बी डिजाइंड ओनली बाय यूजिंग द नॉर गेट। सिर्फ और सिर्फ नॉर गेट से या सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट से भी हम कंप्यूटर में कोई भी सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? यूनिवर्सल गेट्स कहलाते हैं। द लास्ट वन इज द अदर टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। अदर टाइप ऑफ लॉजिक गेट्स में आपके 2 लॉजिक गेट आते हैं, एक एक्सऑर गेट आता है और एक एक्सनॉर गेट आता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पहला बेसिक लॉजिक गेट जो आपका कहलाता है बफर गेट। बफर गेट की ये फीचर होती है कि जो भी इसको इनपुट दिया जाता है वही सेम एज इट इज ये आउटपुट में पास कर देता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि देन व्हाट इज द यूज ऑफ द बफर गेट। तो बफर गेट को यूज करने का पर्पस है डिले क्रिएट करना। अगर आपको कंप्यूटर सर्किट में कहीं पर भी डिले क्रिएट करना हो तो वहां पर आप बफर लगा दीजिए। बफर क्या करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उसको थोड़ी देर के लिए जितना बफर में डिले लगेगा पास होने में वो डिले क्रिएट कर देगा और इंफॉर्मेशन को आगे पास कर देगा। तो बफर गेट क्या कर रहा है बेसिकली, अगर मान लीजिए ये आपका 1 इनपुट का गेट होता है, अगर मैंने ए इन्फॉर्मेशन दी तो आउटपुट जो एफ बना हुआ है उस पर सेम ही इन्फॉर्मेशन रिसीव होगी। ये इसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है। इस तरीके से जो ट्रायंगल बना हुआ है इस साइड में, अगर मैं ए इनपुट दूंगा तो आउटपुट एफ पर मुझे ए इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी, दैट इज एफ इक्वल टू ए। ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन है। और अगर मैं इसकी ट्रुथ टेबल पे आता हूँ जो बताती है कि ये बिहेव किस तरीके से करता है बाइनरी नंबर्स के लिए, तो ये बताता है कि ए अगर इनपुट है, एफ अगर आउटपुट है, अगर मैंने 0 इनपुट दिया तो 0 आउटपुट मिलेगा, 1 इनपुट दिया तो 1 आउटपुट मिलेगा। इट मीन्स वाट एवर इनपुट यू आर गिविंग यू आर गेटिंग द जस्ट द सेम आउटपुट। Second one is called the NOT gate. NOT gate is also called the inverter gate and it is just the reciprocal or opposite of the buffer gate. जो भी हमने buffer gate डिस्कस किया है उसका अपोजिट होता है आपका NOT gate या इन्वर्टर गेट। इसमें अगर आप देखें सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन में तो जो आपका ए इनपुट है उसका रिवर्स करके या कॉम्प्लीमेंट करके हमें आउटपुट पर मिलता है। अब पता कैसे लगेगा कॉम्प्लीमेंट पे आउटपुट मिल रहा है? तो आप देखिए बफर गेट जो लगा हुआ था उसके आगे हमने एक हल्का सा बबल लगा दिया है। जो ये वाला गेट था इसमें जो आपका ये ट्रायंगल था इसके आगे हल्का सा बबल लगा दिया। ये बबल हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? ये बबल हमेशा रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लीमेंट को। तो बफर जो गेट है उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट आपका वर्क कौन कर रहा है? आपका इन्वर्टर गेट या नॉट गेट वर्क कर रहा है। अगर हम इसकी टेबल पे जाएं, अगर पहले उसके पहले लॉजिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं, f इक्वल टू ए डैश। ये डैश किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉम्प्लीमेंट को। ए इनपुट अगर मैंने दिया तो उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर मिलेगा।
टेबल में देखिए इसकी, अगर मैंने 0 इनपुट दिया तो 1 आउटपुट मिला, 1 इनपुट दिया तो 0 आउटपुट मिला. इट मीन्स वॉट एवर इनपुट वी आर गिविंग, वी आर जस्ट गेटिंग द complement output. If we are giving 0 as input, we are getting 1 as output. If we are giving 1 as input, then we are getting 0 as output. जो भी इनपुट दिया उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको आउटपुट पर मिल गया. द थर्ड गेट इज द एंड गेट. एंड गेट इज ए 2 इनपुट एंड गेट. मिनिमम 2 इनपुट आपके एंड गेट में होते हैं. 2 से भी ज़्यादा भी इनपुट हो सकते हैं, बट मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स रिक्वायर्ड फॉर एन एंड गेट इज 2 इनपुट. तो अगर हम डायग्राम देखें तो ए बी इसमें इनपुट है, इस तरीके से इसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये इसका आउटपुट है. इसका जो एक्सप्रेशन है दैट इज, अगर ए बी इनपुट और एफ आउटपुट है तो इसका एक्सप्रेशन है एफ इक्वल टू ए डॉट बी. ये डॉट रिप्रेजेंट करता है एंड को. एंड का मतलब ये है कि जब ए और बी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी आपका आउटपुट इस पे मिलेगा या आउटपुट ट्रू होगा. इसका ट्रू का मतलब ये है कि जब ए और बी दोनों 1 होंगे एक साथ, अगर हम एक्चुअल मीनिंग देखें, जब ए और बी दोनों एक साथ 1 होंगे यानी ट्रू होंगे तभी आउटपुट पर हमें 1 मिलेगा यानी ट्रू वैल्यू मिलेगी. तो एंड गेट क्या कहता है? एंड गेट कहता है व्हेन बोथ ए एंड बी are true at the same time. It means when both A and B are giving one value at the same time, then only we will get output 1 at F. तो अगर आप टेबल देखें A B इनपुट और F आउटपुट के लिए, तो क्योंकि 2 इनपुट है हमारे पास तो पॉसिबल 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे. या तो A और B दोनों 0 0 होंगे, या 0 1 होंगे, या 1 0 होंगे, या 1 1 होंगे. ठीक है. सो वी हैव 4 कॉम्बिनेशंस. अगर 2 इनपुट हैं तो 4 कॉम्बिनेशन होंगे. कॉम्बिनेशन कैसे निकाले जाते हैं कि कितने कॉम्बिनेशन होंगे? कॉम्बिनेशन इक्वल टू 2 की पावर नंबर ऑफ इनपुट्स. जितने आपके नंबर ऑफ इनपुट्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ इनपुट्स कितने दे रखे हैं? 2. तो कॉम्बिनेशन कितने बने आपके? 4. 0 0 0 1 1 0 1 1. लिखने का तरीका क्या है आप देखिए, 0 1 0 1 अल्टरनेट आ रहे हैं, इसके बाद 2 0 2 1 आ रहे हैं. ठीक है. अगर एक और नंबर दे रखा होता तीसरा वेरिएबल तो 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1 आता. और दूसरे अगर हम तरीके से देखें तो 0 0 डेसिमल वैल्यू 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 1 डेसिमल वैल्यू 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 0 डेसिमल वैल्यू 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 1 1 डेसिमल वैल्यू 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो हम देखते हैं कि इसकी टेबल किस तरीके से वर्क करती है एंड गेट की. आप देखिए 0 0 इनपुट दिया तो हमने क्या बताया, आउटपुट 1 कब आएगा एंड गेट में? when both inputs are 1, when both inputs are true, A and B. दोनों इनपुट 0 हैं, 0 आएगा. एक इनपुट 1 है, एक 0 है, 0 आएगा. यहाँ पे भी देखिए एक इनपुट 1 है फिर 0 आएगा. यहाँ पर क्या है, A और B दोनों ट्रू हैं, इस केस में आउटपुट 1 है. तो एंड गेट में क्या है, when both the inputs are true or 1, then only output is 1. Now come to the OR gate. OR gate को अगर आप देखें तो थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेयर टू द एंड गेट. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी इसका थोड़ा सा अलग है, यहाँ स्ट्रेट लाइन है या थोड़ा सा कर्वी बना हुआ है. एक्सप्रेशन क्या है, F इक्वल टू A प्लस B. ये जो प्लस है ये प्लस एडिशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लॉजिक OR को, यानी OR गेट के रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है. प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे एंड में हम क्या कहते थे कि A और B जब दोनों एक साथ 1 होंगे तब आउटपुट 1 होगा. लेकिन OR गेट क्या कहता है, OR गेट कहता है या तो A1 हो या B1 हो, either A is 1 और B is 1, then output is 1. तो OR गेट की फीचर क्या है, कैसे पता लगेंगे OR गेट है ये, जब या तो A1 हो या B1 हो, दोनों में से कोई एक भी अगर 1 है, कोई दोनों में से एक भी अगर ट्रू है तो आउटपुट क्या होगा, ट्रू होगा. देख लीजिए टेबल, जब ए बी 0 0 है, ठीक है, तो आउटपुट 0 है. क्यों? क्योंकि दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है. 0 1 में देखिए एक 1 है, एक ट्रू है तो 1 है. 1 0 में से 1 ट्रू है इसलिए 1 है. 1 1 है, दोनों ट्रू हैं तो भी 1 है. हमने क्या बताया और गेट में, दोनों में से अगर एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 होगा, अगर कोई भी 1 नहीं है तो आउटपुट क्या होगा, 0 होगा. सो दिस इज द फीचर ऑफ द OR गेट. नाउ कम टू द यूनिवर्सल गेट्स. यूनिवर्सल गेट में क्या आ रहे हैं, 2 गेट आ रहे हैं, NAND गेट और NOR गेट.
जैसे कि नाम से क्लियर है कि जो नैंड गेट है वो जो हमने अभी एंड गेट पढ़ा था उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो नैंड गेट में क्या हो रहा है, जो भी हमने एंड गेट ये बनाया था डायग्राम, इसके आगे बबल लगा दिया। आप देखिए बुलियन एक्सप्रेशन देखिए, इसका f इक्वल टू ए बी था, इसका f इक्वल टू ए बी का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। टेबल में क्या होगा, जो भी आप देखिए टेबल में जो भी इसकी टेबल आई हुई है उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट इसका आउटपुट होगा। इसका आउटपुट क्या आ रहा है 0 0 0 1, इसका आउटपुट क्या आ रहा है 1 1 1 0। इट मीन्स वाट एवर द आउटपुट ऑफ द एंड गेट इज जस्ट कॉम्प्लीमेंट इन द नैंड गेट। जो भी एंड गेट का आउटपुट आता है वो एज इट इज कॉम्प्लीमेंट हो जाता है किस केस में, नैंड गेट में। ठीक है, तो जो भी हमारे एंड गेट में 0 0 0 1 आ रहा था, इसमें क्या हो गया 1 1 1 0। यहाँ 0 0 पे 0 था, यहाँ 0 0 पे 1 है, यहाँ 0 1 पे 0 था, यहाँ 0 1 पे 1 है। जो भी यहाँ वैल्यू उसकी जस्ट कॉम्प्लीमेंट वैल्यू यहाँ आ रही है। सेम हमारा प्रोसीजर है किसके लिए, नॉर गेट के लिए। नॉर गेट का अगर आप डायग्राम भी देखें तो जो और गेट का बना हुआ था उसके आगे जस्ट बबल लगा दिया तो हमारा नॉर गेट बन गया। ठीक है, और गेट के आगे बबल यानी कि नॉट लगाते ही वो नॉर गेट में कन्वर्ट हो गया। एक्सप्रेशन इसका क्या था, a प्लस बी, तो इसमें क्या हो जाएगा f इक्वल टू a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। भाई जो भी और गेट है उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट है नॉर गेट। ठीक है, तो अब टेबल पे आते हैं। टेबल देखिए, इसकी टेबल में क्या था, ये आउटपुट आ रहे थे, अभी हमने एक्सप्लेन किए थे आपको 0 1 1 1 आउटपुट आ रहे थे। इसमें क्या है, जस्ट अपोजिट आउटपुट आएंगे, 0 1 1 1 आउटपुट, इसमें 1 0 0 0 आउटपुट। जहाँ इसमें 0 आउटपुट आ रहा है वहाँ इसमें 1 आउटपुट आ रहा है, जहाँ यहाँ 1 आउटपुट आ रहा है वहाँ यहाँ 0 आउटपुट आ रहा है। यानी नॉर गेट वर्क्स इन जस्ट अपोजिट ऑर्डर ऑफ द और गेट। जैसी और गेट की फंक्शनैलिटी है उसकी जस्ट कॉम्प्लीमेंट फंक्शनैलिटी किसकी होती है, नॉर गेट की। लेकिन नैंड और नॉर की खासियत क्या है कि इनकी हेल्प से आप कंप्यूटर में कोई भी दूसरा लॉजिक गेट, कोई भी डिजिटल सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। Now come to the final types of logic gate that are called the other logic gates. Other logic gates में आपके दो गेट आते हैं mainly, XOR गेट और XNOR गेट। जैसा कि इनके नाम से आपको क्लियर लग रहा होगा कि XOR गेट का जस्ट कॉम्प्लीमेंट होगा XNOR गेट। तो अगर हमें XOR गेट क्लियर हो गया तो हमें पता है XNOR के लिए सिर्फ उसका क्या करना है, हमें कॉम्प्लीमेंट करना है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, XOR गेट का। तो XOR गेट जैसा कि नाम के इससे लगता है कि ये और XOR गेट, इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव OR गेट भी कहते हैं। इसमें क्या है, ये जो OR गेट वाला डायग्राम है इसमें एक जस्ट आगे यहाँ पर हमने एक और इस तरीके से कर्व बना दिया है। OR गेट जो था उसके जस्ट आगे हमने एक और बना दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, XOR गेट में। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, F इक्वल टू A और B का XOR। ठीक है, XOR कैसे बना रहे हैं हम, प्लस के ऊपर सर्किल लगाकर, A B XOR। ये जो प्लस के ऊपर सर्किल लगा हुआ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, XOR को रिप्रेजेंट कर रहा है। XOR का सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है। जबकि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, ये जो A XOR B लिखा हुआ है इसका एक्सप्रेशन है, उसकी एक्चुअल वैल्यू है पहले नंबर का कॉम्प्लीमेंट दूसरा नंबर यानी A' प्लस पहला नंबर दूसरे का कॉम्प्लीमेंट AB'। यानी अगर हमें कभी भी किसी भी दो नंबर्स का XOR निकालना है तो कैसे निकलेगा, पहले का कॉम्प्लीमेंट दूसरा नंबर प्लस दूसरे का कॉम्प्लीमेंट पहला नंबर। देखिए A' B प्लस AB'। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, XOR गेट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब टेबल में देखिए AB 0 0 0 1 1 0 1 1। अब XOR गेट की टेबल कैसे बनेगी, तो XOR गेट की टेबल बनाने के लिए एक चीज याद रखिए, XOR गेट की क्या फीचर है कि ये सेम आउटपुट पर क्या देगा, आउटपुट 0, अपोजिट इनपुट पर सेम इनपुट पर क्या आउटपुट देगा 0, अपोजिट इनपुट पर क्या आउटपुट देगा 1। दोबारा से सुन लीजिए, अगर XOR गेट में सेम टाइप के इनपुट हैं तो आउटपुट हमेशा क्या आता है, 0 आता है। यानी कि जैसे 0 0 इनपुट है आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। 1 1 इनपुट है आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर अपोजिट टाइप के इनपुट हैं जैसे 0 1 है या 1 0 है तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो XOR गेट की टेबल को याद करने का तरीका क्या है, सेम इनपुट आउटपुट 0, अपोजिट इनपुट आउटपुट 1। नाउ कम टू द लास्ट टाइप ऑफ लॉजिक गेट दैट इज XNOR गेट।
एक्सनॉर गेट जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी एक्सॉर गेट बनाया है आपने, इसके आगे बबल लगा दीजिए या नॉट गेट लगा दीजिए तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एक्सनॉर गेट में। तो जो भी एक्सॉर गेट बनाया था उसके आगे बबल लगाते ही उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया और वो एक्सनॉर में कन्वर्ट हो गया। तो एक्सनॉर गेट क्या है? एक्सॉर गेट का कॉम्प्लीमेंट है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? F इक्वल टू A सर्कल के अंदर डॉट B, यानी A और B का जो एक्सनॉर है, एक्सनॉर के लिए स्पेशल कौन सा सिंबल हमने यूज किया है? सर्कल के अंदर डॉट, जबकि एक्सॉर के लिए क्या यूज किया था? सर्कल के अंदर प्लस। तो सर्कल के अंदर प्लस क्या शो कर रहा है आपका? एक्सॉर, और सर्कल के अंदर डॉट क्या शो कर रहा है? एक्सनॉर। ठीक है, एक्सॉर गेट में क्या एक्सप्रेशन था? पहले का कॉम्प्लीमेंट दूसरा नंबर, दूसरे का कॉम्प्लीमेंट पहला नंबर, जबकि इसमें क्या एक्सप्रेशन है? A डैश B डैश प्लस AB, यानी दोनों का कॉम्प्लीमेंट एक साथ और दोनों की नॉर्मल वैल्यू एक साथ। दोनों की देखिए कॉम्प्लीमेंट वैल्यू A डैश B डैश एक साथ और प्लस AB नॉर्मल वैल्यू जो AB है वो एक साथ। ठीक है, तो एक्सनॉर का एक्सप्रेशन क्या होता है? A डैश B डैश प्लस AB, और जबकि एक्सॉर का क्या होता था? A डैश B प्लस AB डैश। अब टेबल पे आते हैं। टेबल जो इसकी बनी हुई है, 2 इनपुट हैं, 4 कॉम्बिनेशंस हैं। इसमें क्या होगा? जो भी हमारे एक्सॉर की टेबल का आउटपुट आया है उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट किस में हो जाएगा? एक्सनॉर में। यहाँ क्या आउटपुट आ रहा था? 0 1 1 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 0 0 1, इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट जो भी यहाँ लिखा हुआ है। दूसरी पहचान क्या है कि सेम इनपुट है तो आउटपुट 1 होता है, और डिफरेंट इनपुट है तो आउटपुट 0 होता है। यानी जो इसके लिए हम कह रहे थे बात, उसका जस्ट रिवर्स कर लीजिए तो हमें किसका आउटपुट मिल जाएगा? एक्सनॉर का आउटपुट मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट गेट। टोटल हमारे गेट्स कितने हो गए? 4 बेसिक गेट्स, 2 universal gates and 2 other logic gates. So there are total 8 logic gates which are required in our digital system. हमारे डिजिटल सिस्टम में डिजिटल सर्किट या हार्डवेयर सर्किट बनाने के लिए हमें इन 8 गेट्स का रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा लॉजिक गेट्स हमारे क्या हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं, किस तरह से उनकी सिंबल टेबल या उनकी टेबल आपकी वर्क करती है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।